अरे पागल हो गई हो क्या? नशा तो नहीं कर लिया? तो नशा उतार दो ना। कह दो अगर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो आज ही कह दो, क्योंकि मैं हमारे रिश्ते के बारे में बहुत ही ज्यादा गंभीर हूँ। तो अब क्या सोचा है, क्या करना है अपनी जिंदगी का? 2 साल से आप मुझसे यही सवाल पूछते आ रहे हैं और मैं आपको एक ही जवाब देता आ रहा हूँ कि आपकी दुकान में मैं काम नहीं करूँ। तुम तो पढ़े लिखे भी हो ना। क्या फायदा है ऐसे पढ़ाई की जिससे रोजी रोटी ना मिले? अरे बेटे ऐसे मत कहो। अरे आप यहाँ बैठे हैं, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? आप इतनी चिंता में क्यों हैं? कुछ भी नहीं। कब तक छुपाएंगे? और किससे? मुझसे या खुद से? और तो मैं करूँ भी तो क्या करूँ, तुम ही बोलो। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, वो तो हमारी हालात ही गलत हैं। गलती किसी की भी हो, लेकिन भुगत तो हम और हमारे परिवार रहे हैं ना। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? आज चाचा जी मिले थे, इसी बात की चर्चा हो रही थी। हम कर भी क्या सकते हैं? छोड़िए ये सब, चलिए घर चलिए। तुम जाओ, मैं जा रहा हूँ। जाओ। अरे कैलाश, बहुत दिनों से तुम हमारे घर नहीं आए, कहाँ गए थे? अरे कहाँ जाएंगे, मैं तो अपने घर के काम में ही उलझा रहा। अच्छा अच्छा, और बताओ। अब मैं क्या बताऊं, आप बताइए, कुछ हुआ क्या? कहाँ ये नेता लोग और उनके वादे। लेकिन मैंने सुना है सरकार हमारे लिए बहुत कुछ करती है। ये लोग हमारे लिए कुछ नहीं करते, खुद के लिए करती है। लोग कहते हैं वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है। अरे भाई, ये सब कहने वाली बात है। आज तक आई है जो अब आएगी। इसीलिए तो मुझे चुनाव पसंद नहीं। अरे ऐसा नहीं है भाई, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। वोट देना नहीं देना ये तो हमारे हाथ में है। ये तो है। ये छोड़ो, ये सब बातों में ध्यान नहीं देना है, तुम नहीं समझोगे। अरे मुझे समझना भी नहीं है आपकी ये राजनीति। आपकी राजनीति आप ही को मुबारक। अच्छा है, तुम बेवकूफों को पता ही नहीं कि सरकार क्या दे रहा है और क्या आ रहा है। अरे मुखिया जी, क्या हुआ कि सोच में डूब गए आप? नहीं नहीं, बस यूं ही। अच्छा, तुम्हारा बेटा आजकल क्या कर रहा है? कहाँ कुछ करता है, कहता है यहाँ नौकरी नहीं करनी है। उसे शहर क्यों नहीं भेज देते? वहाँ उसे अपनी लायक नौकरी मिल जाएगा। कैसी बातें कर रहे हैं मुखिया जी आप? क्यों भला, मैंने ऐसा क्या किया? अरे आप अनजान क्यों बन रहे हैं? और आजकल के बच्चे शहर जाते ही माँ बाप को भूल जाते हैं। जैसे हमने अपनी जिंदगी काटी है, वो भी काट लेंगे। बात तो तुम ठीक कह रहे हो। चलो देखते हैं क्या होता है। जो भी करना है जल्दी करो, क्योंकि तुम्हारे पिताजी की उम्र बढ़ चुकी है। अब अपने घर का सारा बोझ तुम्हें ही तो उठाना होगा ना। क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का जब मैं अपने घर का बोझ ही ना उठा पाऊँ? ऐसा क्यों कह रहे हो राजा? विद्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। सुन चुका हूँ मैडम, बहुत बार सुन चुका हूँ। यही सोचकर कि विद्या कभी व्यर्थ नहीं जाती, मैंने इधर उधर कहीं नौकरी नहीं की। लेकिन मिला क्या? जिल्लत, बेइज्जती। तुम गलत सोच रहे हो राजा। अगर यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है तो तुम शहर जा सकते हो। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं तो वहाँ किसी को जानता नहीं ना मैडम, फिर मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास? उसकी चिंता तुम बिल्कुल मत करना। वहाँ मेरा एक भाई रहता है, मैं उसे बता दूंगी। तुम उसी के साथ रह लेना और अपना काम शुरू कर देना। क्या हुआ? तू वहाँ क्यों खड़ा है? पढ़ना नहीं है क्या तुझे? माँ, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। क्या? लेकिन क्यों? मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन अचानक क्या हुआ? मैंने तुमको कितना बोला है कि मुझे नया ड्रेस चाहिए, पर तुम तो सुनते ही नहीं हो, तुम तो समझते भी नहीं हो।
बेटा कुछ दिन और रुक जा, तेरे बाबा को बोल के मैं तुझे पक्का कपड़े दिलवा दूंगी। मैं क्यों रुकूं? मैं मैडम को क्या बोलूं? मैं तेरी बात समझती हूँ, लेकिन तू भी तो सोच, अगर तेरे बाबा के पास पैसे होते तब तो तुझे नए कपड़े जरूर दिलवा देते। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कपड़ा चाहिए मतलब चाहिए। अरे अरे बेटा रुक तो। आदर्श, आदर्श। रेनू, रेनू। अरे आप कब आई? आइए ना। अभी अभी आई। दरअसल रेनू, मुझे माफ कर देना, मैंने जाने अनजाने में ही आदर्श से बहुत कुछ कह दिया। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, वो तो हमारी किस्मत ही ऐसी है, तो आप क्या कर सकती हैं? नहीं रेनू, किसी के घर की आर्थिक स्थिति के बारे में जाने बिना ही इतना कुछ कह देना गलत है। मुझे माफ कर देना। आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। अब हमारी हालत ही कुछ ऐसी है, इसमें आपका क्या दोष? पर आदर्श के पापा करते क्या है? वो बस खेती करते हैं और हमारी थोड़ी खुद की जमीन भी है। पर खेती से तो अच्छी कमाई होती है ना? वो कहते हैं ना, पैसे ही पैसे को खींचता है। उसी तरह अच्छी फसल के लिए उसमें सिंचाई और खाद देना पड़ता है। बात तो तुम ठीक ही कह रही हो। अरे देखिए ना, आप हमारे घर आई हैं और आपको मैंने चाय के लिए भी नहीं पूछा। अरे नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम जल्द ही उसे नए कपड़े ला के देंगे। ठहरो, ये कुछ पैसे रख लो, उसके लिए नया ड्रेस लेके आना। नहीं नहीं, ये पैसे मैं नहीं ले सकती। पर क्यों? वो कहते हैं कि हम गरीब जरूर हैं, लेकिन खुददार हैं। अगर ये पैसे मैंने ले लिए तो उनकी खुददारी को ठेस पहुंचेगी। अच्छा ठीक है, तुम्हारी बात मान लेती हूँ। अब मैं चलती हूँ। हाँ, लेकिन आदर्श को कल स्कूल जरूर भेज देना। और एक बात, जब तक नया ड्रेस नहीं आ जाता, आदर्श वही ड्रेस पहनकर स्कूल आएगा, ठीक है? अच्छा। चलती हूँ। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। अरे चाचा जी, आप मुझे इतनी जल्दी में स्कूल से कहाँ लेकर जा रहे पहले हैं? घर चलो, घर चलकर तुमको सब कुछ बताऊंगा। पर चाचा जी, सब कुछ ठीक ठाक तो है सब ना? ठीक है, सब ठीक है। ऐसी क्या आफत आन पड़ी? मैंने तुम्हें समझाया था कि उसे काम के लिए मनाओ, लेकिन तुमने तो उसे बर्बाद कर दिया। लेकिन मैंने क्या किया? शहर जाने के लिए तुमने उकसाया ना उसे। पर इसमें गलत क्या है चाचा जी? शहर जाएगा तो उसे अपने लायक नौकरी मिल जाएगी, और आप भी तो यही चाहते थे ना कि वो कोई नौकरी पकड़ ले। इसके लिए क्या शहर जाना जरूरी है? तो जरा आप ही बताइए, इस गांव में उसके लायक नौकरी है कहाँ? अरे मैं भी तो यहीं पे नौकरी कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, घर चला रहा हूँ। घर तो चल रहा है ना, बाहर जाने की क्या जरूरत है? तो आप क्या चाहते हैं? आप जैसी जिंदगी जी रहे हैं, राजा भी ऐसे ही जिंदगी जिए। रमेश के साथ क्या हुआ था तुम्हें तो मालूम है? वो एक हादसा था चाचा जी, पर हादसे रोज नहीं होते। पिताजी, पिताजी मुझे जाने दीजिए पिताजी। ठीक है, जाओ, तुम जाने की तैयारी करो। टिकट के लिए जितने पैसे चाहिए मैं बंदोबस्त करता हूँ। बहुत अच्छा हुआ जो आपने उसे जाने दिया। दीदी अब चाय पी के जाइएगा, माँ चाय बना रही है। पिताजी मैं आता हूँ। देखा आपने, वो कितना खुश है। खुश तो है, बहुत जिद्दी है। तू यहाँ बैठी है, पता नहीं तुझे कहाँ कहाँ ढूंढा।
क्यों? क्या हो गया? तुझे पता नहीं तेरा राजा शहर जा रहा है? क्या? कब? वो सब मुझे नहीं पता, बस मुझे ये पता है कि वो शहर जा रहा है। लेकिन तुझे कैसे पता कि वो शहर जा रहा है? ये बात मुझे ही नहीं पूरे गांव को पता है। तो क्या सिर्फ मुझे ही नहीं पता? जी हाँ। क्या सोचने लगी तू? नहीं, कुछ नहीं। मुझे पता है तू क्या सोच रही है, समझ सकती हूँ मैं। शहर जाकर वो कैसा हो जाएगा, कहीं वो तुझे भूल ना जाए, है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तू भले ही मुझे कुछ ना बता, लेकिन मैं समझ सकती हूँ तेरे दिल का हाल। तू मेरा एक काम करेगी? क्या? राजा के घर जाकर उसे मिलने बुला देगी? हाँ, ये काम तो मैं कर सकती हूँ। हाँ तो कर देना। चल ठीक है। आओ। मुखिया जी नमस्ते। अरे नमस्ते, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है? बताती हूँ। बच्चों चलो स्कूल जाओ। मुखिया जी, उसी सिलसिले में आपसे मुझे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, कहो ना। आपको तो पता ही है, गांव में कोई इतना तो कमाता है नहीं कि उनकी जिंदगी आसानी से कट सके। तुम कहना क्या चाहती हो? जी देखिए ना, गांव की हालत ऐसी है कि लोगों को भरपेट खाना मिले वही काफी है। हाँ ये तो है, लेकिन मैं अभी भी समझ नहीं पाया कि तुम कहना क्या चाहती हो। मैं बात कर रही हूँ उनके बच्चों की भविष्य की। उनके पास इतना पैसा तो है नहीं कि वे अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा सके, सारी सुख सुविधाएं दे सके। ये तो तुमने सही कहा है। वैसे तो हम उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने देते और हमेशा कोशिश करते हैं कि उन्हें सारी सुख सुविधाएं मिले। ये तो बड़ी बात है। लेकिन उनकी जो छोटी छोटी जरूरतें हैं उनका ख्याल तो रखना ही होगा। जैसे कि बरसात आने वाली है और हमारे स्कूल की छतों की जो हाल है। हाँ ये बात तो है, और इस बात की चर्चा हम तो पंचायत में भी कर चुके हैं। बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, उन्हें दूसरी किताबें भी तो देनी पड़ेगी और उसके इंतजाम के लिए। मैं तुम्हारी भावनाओं को अच्छी तरह से समझता हूँ, लेकिन बात यह है कि सभी घरों की स्थिति तुम तो जानते ही हो। अगर सभी ने अपनी तरफ से जितना भी हो सके दिए, उसमें सिर्फ छत या किताबें होंगे। दोनों चीजें बहुत मुश्किल है। लेकिन आप ये सब क्यों कर रहे हैं? ये काम तो सरकार को करनी चाहिए ना। सरकार ही अगर ये करती तो बातें ही कुछ और होती। लेकिन ये बात आप उनसे करते क्यों नहीं? तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? क्या मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे पढ़ें? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है मुखिया जी, मैं तो बस। लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर करूंगा। जी ठीक है, मैं चलती हूँ। चाची जी। अरे कौन है? मैं काजल। अरे काजल बिटिया, कैसी हो? बैठो। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और चाचा जी दिखाई नहीं दे रहे हैं? तेरे चाचा सुबह सुबह अपने बहन के घर चले गए, उन्हें कुछ काम था। और राजा?
राजा कहाँ है? वो कहाँ होगा, होगा कहीं यहीं कहीं, आता ही होगा। अच्छा। अब तुम बताओ, सिलाई बुनाई सीख ली या अभी भी सीख रही हो? वो तो कब का सीख लिया। चलो अच्छा है, आप तेरी शादी भी जल्द से जल्द करा देंगे। नहीं चाची जी, पिताजी के गुजर जाने के बाद माँ को अकेला छोड़ने का मन ही नहीं करता। अब जो हो गया सो हो गया। अब तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। ठीक है। काजल। राजा, मैं तुम्हें ही ढूंढने आई थी। मुझे? हाँ। क्यों? मैंने सुना है कि तुम संध्या को बिना बताए शहर जा रहे हो। हाँ, पर ये बात उसे पता है क्या? हाँ। अरे मैं तो गया फिर। अभी जल्दी जाओ, वो इंतजार कर रही है। पशुओं की सुरक्षा का पहरेदार, माटी का लाल, जन धन का रक्षक, अपना पशु चिकित्सक। रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मुखिया जी, जो पैसे आपको सरकार से मिले थे गांव वालों के लिए, क्या आप बांट दिए? जी हाँ, मैंने गांव वालों को पूरे पैसे बांट दिए हैं। अच्छा ठीक है। जी जी, नमस्ते। अरे मुखिया जी, क्या बांट दिए? मुझे तो कुछ नहीं मिला। अरे कैलाश, तुम भी। वो मैं मीना जी से बात कर रहा था। अच्छा। उन्होंने कहा है मुझे विद्यालय के बच्चों को सहायता करना है। अच्छा। तो मैं यही कह रहा था कि पूरे गांव से पैसा उठाकर बच्चों की सहायता करनी हो। ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये आप कब से शुरू कर रहे हैं? यही समझ लो, बस दो जल्दी जल्दी। संध्या। अरे आ गए तुम? ओ हाँ, तुम तो जाने वाले थे ना? ऐसी बात नहीं है संध्या। तो कैसी बात है राजा? जो बात मुझे तुमसे सुननी चाहिए थी, वो मुझे पूरे गांव से सुनने को मिल रही है। क्यों? अरे मैं बताना ही वाला था कि अब बस भी करो। तुम साफ साफ क्यों नहीं बोल देते कि तुम मुझसे उब चुके हो? अगर ऐसी कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। कैसी बात कर रही हो पगली? पागलों जैसी बात मत करो संध्या। मैं पागलों जैसी बात कर रही हूँ? तो फिर तुम क्या कर रहे हो? देखो संध्या, बहुत जल्दबाजी में ये सब हुआ। पिताजी मान नहीं रहे थे। कितनी मुश्किल से मैंने उन्हें मनाया, और जब वो मान गए मैं तो फिर तुम्हारे पास ही तो आ रहा था ना। अच्छा। देखो संध्या, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, पर तुम भी मुझे समझने की कोशिश करो ना। जाना कब है? बस 2-3 दिन में निकल जाऊंगा। लेकिन इतनी भी क्या जल्दी है, यूं अचानक? संध्या, तुम्हें तो पता है ना हमारी घर की स्थिति। लेकिन क्या कमी है तुम्हारे घर में? सब खुश तो है। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिल जाए उससे इंसान खुश रह पाएगा? पेट तो कोई भी भर लेता है, लेकिन वो सुखी नहीं रह पाता। तो फिर और क्या चाहिए तुम्हें? इंसान की जरूरतें सिर्फ खाना ही नहीं है। तुम अपनी ही बात ले लो, तुम्हारे पिताजी तो इस गांव की मुखिया है ना। क्या वो तुम्हारी शादी मेरे घर में देंगे? पिताजी का तो पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे छोटे से घर में बहुत खुश रहूंगी। लेकिन मैं खुश नहीं रहूंगा। तुम्हें उस महल से उठाकर इस झोपड़ी में लाके नहीं रख सकता। लेकिन वो तो तुम इस गांव में रहकर भी कर सकते हो ना? नहीं कर सकता संध्या। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जब मेरी काबिलियत उस काम से कई ज्यादा है तो फिर क्यों करूं ऐसा काम? जो तुम्हें ठीक लगे तुम वही करो, लेकिन शहर जाके तुम ये मत भूल जाना कि गांव में तुम्हारा कोई इंतजार कर रही है। कैसी बात कर रही हो संध्या? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ ना। चलो हटो, बड़े आए मेरे लिए कुछ करने वाले। अरे तुम तो गुस्सा हो गई। गुस्सा नहीं हो तो क्या तुम्हारा आरती उतारो?
मुझे छोड़ के इतने दूर जा रहे हो और कहते हो कि गुस्सा ना हो। मैं कितना भी दूर चले जाऊं पर हमेशा तुम्हारे दिल के करीब रहूंगा। बस बस, अब जरा रोमांटिक बनने की कोई जरूरत नहीं है। शहर जाकर अपना ध्यान रखना। जो हुक्म मेरे आका। चलो। जाने की तैयारी हो गई? जी पिताजी। शहर जा रहे हो, अपना ध्यान रखना। जी पिताजी। देखो बेटे, जिंदगी के अलग अलग रास्ते हैं। उसी रास्ते पर चलना जिस पर न कभी गिरना पड़े न झुकना पड़े। कभी ऐसा कदम मत उठाना जिससे परिवार की इज्जत को आंच पहुंचे। जी पिताजी। पैसे तो हर कोई कमा लेते हैं, लेकिन इज्जत कमाना हर किसी की बस की बात नहीं है। मैं वादा करता हूं पिताजी, इस परिवार पर कभी आंच आने नहीं दूंगा। मैंने तेरे सारे टी शर्ट यहाँ रख दी है। अपना ख्याल रखना माँ। अब घर की चिंता बिल्कुल मत करना, हम हैं यहाँ पर। जी पिताजी। मैं चलता हूँ पिताजी। जा बेटा, अपना ध्यान रखना। कैलाश, ए भाई कैलाश, कैलाश। अरे मुखिया जी, आइए आइए, बैठिए बैठिए। नहीं नहीं, बिल्कुल बैठने का समय नहीं है। एक बात बता, ये राजा कहाँ गया? पागलों जैसी बात मत करो। मैं तुम्हें और आदर्श को अकेला नहीं छोड़ सकता। तो फिर तू कुछ करती क्यों नहीं? मैं क्या कर सकती हूँ? अरे आजकल की लड़कियाँ लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है।